कैसे हैं आप और कैसे गया आपका वीक? कुछ नया सीखा, कुछ नया किया, कोई एरोमा यूज़ किया? बताइए कमेंट में। और बिल्कुल झिझकिए मत, कोई अगर इशू है, अगर आप चाहते हैं किसी डिजीज़ के लिए या किसी भी प्रॉब्लम के लिए मैं आपको एरोमा बना के दूँ, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो। तो आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे वाली फीलिंग आनी चाहिए ना। तो आज हम सुनते हैं बहुत अच्छी कहानी, मैं आपको सुनाने के लिए आई हूँ। ये कहानी है एक मॉन्क की, जो मतलब अभी नया नया मॉन्क बना है। और वो क्या करता है, वो भगवान जी के पास जाता है और भगवान जी कहते हैं, हाँ जी आप मेरे पास क्यों आए हो? वो कहता है, मेरे को ना आप एक ऐसी शक्ति दो जिससे जितने भी डीमंस हैं ना, चाहे वो चुड़ैल है, सांप है, जो भी जहरीले जानवर हैं या जितनी भी चुड़ैलें इस दुनिया में, जितनी भी नेगेटिविटी है, मैं सब खत्म कर दूंगा। तो भगवान जी बने कहते क्या बोल रहा है? फिर कहते हैं हाँ मैं ठीक है तेरी मदद करूँगा, तो तू एक काम करना पड़ेगा तुझे। क्या? फिर तुझे ना मेडिटेट करना पड़ेगा। तो कहते हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो जब तू मेडिटेट करेगा तो ही मैं तुझे, तेरी एनर्जीज क्लियर होंगी और मैं तुझे दे सकता हूँ। हाँ हाँ बड़ी अच्छी बात है, मैं तो कर सकता हूँ, मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ। अभी इससे पहले भगवान जी कुछ बोलें, बैठ गया। अच्छा बैठ गया तो मेडिटेशन कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग क्या चल रहा है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं सारे जहरीले जानवरों को मार दूँगा, मैं सारी चुड़ैलों को मार दूँगा, मैं पूरी दुनिया से नेगेटिविटी हटा दूँगा और उसके लिए मुझे भगवान की ज़रूरत नहीं। वो घबरा जाता है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ अपने आप से। तो भगवान जी हंसने लगते हैं, कहते हैं आप हंसे क्यों? कहते हैं ये जो तूने बोला, ये जो तू सोच रहा है, जो तुझे लग रहा है कि तू मेडिटेट कर रहा है, वो तू सोच रहा है और वो तेरा जुनून है, ऑब्सेशन है। और इसको पहले ओवरकम कर। तो वो कहते हैं मैं इसको कैसे ओवरकम कर सकता हूँ, ये अंदर से अपने आप आवाज़ निकली है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। भगवान जी बोलते हैं मैं तेरे को एक गांव में भेज रहा हूँ, तू वहाँ पे जाएगा और उधर जितने भी डीमंस हैं तू ही मार रहा हूँ, ठीक है? और ये तेरा एक शस्त्र है, जब कोई खतरनाक डीमन होगा ये शस्त्र जो है ये अपने आप डीमन के पीछे भागेगा और तुझे मेक श्योर करना है कि तू उस डीमन को मार। हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब भगवान जी उसको ज़मीन पे भेज देते हैं, ज़मीन पे भेज देते हैं तो नदी किनारे भेज देते हैं। अब नदी किनारे ये बैठा हुआ है आराम से, मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो एक क्रोकोडाइल आता है। क्रोकोडाइल कहता है अरे बेवकूफ़ मॉन्क, तुझे यही जगह मिली थी, यहाँ पे मैं खाना खाने आता हूँ और तू यहाँ आके बैठ गया है। तो अब मॉन्क मेडिटेशन में, तो वो क्या करता है, क्रोकोडाइल उसको अपने ऊपर से उठा के नदी पार करा देता है और दूसरे जगह पे बिठा देता है और जाते जाते बोलता है बेवकूफ़ कहीं का। तो की आंखें खुल जाती हैं कि तूने मुझे नदी ये पार करा है। तो बोलता है हाँ तू तो डीमन है, तू तो खाता है, तू तो इंसान को खा जाए। तो क्रोकोडाइल करता है ऐसे आंखें घुमाता है और चला जाता है। मॉन्क बड़ा हैरान हो जाता है कि यार ये क्रोकोडाइल ने क्या किया, पर वो जहाँ बिठा के जाता है वो वहाँ बैठता नहीं। क्यों? क्योंकि डीमन ने उसको वहाँ बैठाया, तो वो जगह बदलता है। अब जब वो जगह बदलता है तो वो गलती से जाके बैठ जाता है सांप के बिल के आगे। अब सांप के बिल के आगे बैठ जाता है, सांप तो बाहर गया होता है और वो बाहर देखता है अरे ये मॉन्क बेवकूफ़ कहीं का, ये मेरे घर के आगे क्यों बैठ गया है। तो सांप बेचारा क्या करता है, वो साइड में बैठ जाता है कि जब तक ये उठे। और अब जी मॉन्क की आँख खुलती है, वो दिखता है सामने सांप, शस्त्र उठाता है। सांप डर जाता है, कहते हैं क्यों मार रहे हो भाई, मैंने क्या किया तुम्हारा? एक तो तुम मेरे घर के आगे बैठ गए, मैं अंदर नहीं जा सका और तुम ऐसे कर रहे हो। तो कहते तुम मुझे मार दोगे क्योंकि तुम डीमन हो, तुम्हारे अंदर जहर है। तो सांप उसको कोई जवाब नहीं देता, बोलता है बेवकूफ़ कहीं का और चला जाता है। अब ये 2 बार ये बेवकूफ़ सुन चुका होता है मॉन्क जो होता है। खैर वो जंगल पार करता है, विलेज में पहुंचता है। अब विलेज में भी क्या करता है कि उसका जो वो शस्त्र है एक जगह चल पड़ता है
चल पड़ता है तो वो शस्त्र के पीछे जाता है। तो एक चुड़ैल होती है, वो चुड़ैल को मारता है, बड़ा खुश होता है, हा 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 मैंने डीमन को मार दिया, अब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ। तो वो मेडिटेशन में बैठता है तो उसको फिर वही ख्याल आता है, मैं सारी नेगेटिविटी हटा सकता हूँ, मैं सबको मार सकता हूँ, मुझे भगवान की ज़रूरत नहीं है। तो फिर घबरा के आँखें खोल देता है कि यार ये तो ख्याल मुझे फिर आ रहे हैं, मैं क्या करूँ। अब वो क्या देखता है, जब वो कहता है चलो थोड़ा टहल के आता हूँ, तो एक चुड़ैल किसी के घर में जाती है, तो दौड़ के जाता है उसके पीछे। वो जो चुड़ैल है वो इसको दिख रही है पर वो इंसानों को नजर नहीं आती। तो वो चुड़ैल क्या कर रही है कि वो जो बच्चा है उसको जादू से ठीक कर रही है और ठीक करके जा रही है। अब जब जादू कर रही है, ये देखता है कि इसने तो बच्चा ठीक कर दिया, इसने चुड़ैल को रोका कि तुम तो चुड़ैल हो। कहती हाँ। तो कहते कि फिर तुम अच्छा काम कैसे कर रही है, चुड़ैलों को काम तो बच्चे खाना है, बच्चे उठाना है। वो कहती बेवकूफ़ कहीं का, आंखें घुमाती है गोल और चली जाती है। अब ये ना परेशान हो जाता है कि इसे इतने डीमंस मिलते हैं, इतने जहरीले जानवर, इतनी चुड़ैलें, इतने ऐसे ऐसे लोग के भाई जो नेगेटिव ज़रूरत ज़्यादा लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये परेशान होके आखिर, और इतना सुन चुका होता है ना बेवकूफ़ कहीं का, बेवकूफ़ कहीं का, आखिर ये भगवान के पास वापस चला जाता है। कहते ये क्या है भगवान जी, आपके दुनिया में आपने मुझे भेजा और मैंने सिर्फ एक ही डीमन मारा जो खतरनाक था। कहते वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। कहते पर बाकी डीमंस ने, बाकी जो चुड़ैलें थी और ये थी, इन सब ने मेरी मदद की, पर मुझे बेवकूफ़ क्यों कह के गए। तो भगवान जी भी पेट पकड़ के हंसते और कहते बेवकूफ़ तो तू है ही। वो कहते कैसे। कहते सबसे पहले तू जो मेडिटेट कर रहा है, तू मेडिटेट नहीं कर रहा, तेरा ये जुनून है, ऑब्सेशन है। मेडिटेशन में होता है फोकस, लेकिन ये ऑब्सेशन है कि मैं सारी दुनिया से नेगेटिविटी हटा दूंगा। ये तू कोई नहीं होता करने वाला, पहली बात। और ये तुझे किसने कह दिया कि ये मेरी सृष्टि है, मेरे बनाए हुए डीमंस हैं, बुरे भी अच्छे भी, और जो बुरे हैं उनके अंदर दिल नहीं है, वो कुछ अच्छा नहीं कर सकते, या अच्छे हैं तो वो कुछ बुरा नहीं कर सकते। ये तुझे किसने कहा। सबसे पहले तुझे अपने जो माइंड के अंदर तेरे डीमन है उसको ख़त्म कर। और माइंड का डीमन कब ख़त्म होगा, जब तू ये ऑब्सेशन छोड़ देगा। तू वही करेगा जो तुझसे मैं करवाऊँगा। तू अपने आप से कुछ करने वाला पैदा नहीं हुआ। जो सोचता है ना ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, ये मैं ही तुझे भेजता हूँ, मैं ही तेरे हाथ में हथियार देता हूँ और मैं ही तुझे कहता हूँ कि हाँ ये गड़बड़ है, इधर ख़त्म कर। और इसकी तरह ये डीमंस भी चलते हैं। इस सृष्टि में कुछ भी चीज़ जो है वो मेरी इजाज़त के बगैर हिलती नहीं, यहाँ तक कि पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ तक कि कोई डीमन कोई गलत काम नहीं करता, यहाँ तक कि कोई डीमन अच्छा काम नहीं करता, यहाँ की कोई चुड़ैलें जो हैं वो किसी को मार रही हैं या तंग कर रही हैं। अगर कोई किसी को तंग भी कर रहा है तो ये देख के बाद में उसका अच्छा क्या हुआ। तूने ये सब नोटिस किया, पर तूने इसलिए नोटिस नहीं किया क्योंकि तू अपने ऑब्सेशन में इतना था। तेरा माइंड डीमन, तेरे अपने ऑरा में इतनी नेगेटिव एनर्जी है, तू मेडिटेट नहीं कर रहा है। अगर तू ये सोच रहा है कि मैं सब कर दूंगा, मैं कुछ नहीं होता, ये भगवान है कि तेरे अंदर मैं हूँ। जब तक तू मैं अपने दिल की नहीं सुनेगा, मैं तेरे दिल में रहता हूँ, तू अपने दिल की नहीं सुनेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब मुँह भटक जाता और सॉरी वापस मॉनेस्ट्री जाता है और भगवान की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने आगे की ज़िंदगी गुजारता है। और यहाँ तक कि जितने डीमंस भी होते हैं उनका आदर सम्मान करता है। जब वो कोई अच्छा काम करें तो भगवान को, उनको अगर अच्छा काम करते हुए देखता है तो भगवान को थैंक यू करता है। तेरी ऐसी दुनिया है कि तूने बुरे से भी अच्छा करवाया और अच्छे से भी बुरा करवाया। मैं कोई नहीं हूँ ये समझने वाला, करने वाला। और वो समझता है कि ऑब्सेशन में और फोकस में क्या फ़र्क है। जो आपका ऑब्सेशन है वो आपके अंदर का जो डीमन है, माइंड डीमन जिसे कहते हैं, दिमाग में बातें चलती हैं ना, उसको जन्म देता है।
कैसे कि आप लोग 2+2 करते हो, अच्छा इसने ऐसे कहा होगा तभी वैसा हुआ होगा, या उसके वजह से ऐसा हुआ होगा, और फिर आप एक नेगेटिव वाइब सामने वाले पे थ्रो करो। समझ गए आप? तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। आई होप ये स्टोरी आपको या आपके किसी अपने की हेल्प करे। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और व्हाट्सएप पे स्टोरी शेयर किया कीजिए बजाय लोगों को पर्सनली भेजने की, क्योंकि यू नेवर नो हु नीड्स दिस स्टोरी, है कि नहीं? हर कोई आपसे शेयर नहीं करता ना। तो मिलेंगे अगले ट्यूसडे, तब तक के लिए नमस्कार। हैव अ हैप्पी वीकेंड और एंजॉय।